आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। आज अगर पीटीआई जाती है तो जाएगी कोई और भी, ये मुझे क्रक्स दिखाई दिया। चीफ जस्टिस ने आज पूछा है कि इससे पहले आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितना पुराना इलेक्शन के ऊपर झगड़ा है इलेक्शन कमीशन के वकील से। जवाबन मखदूम अली खान जो साबिक अटॉर्नी जनरल भी हैं, जो हायर किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उन्होंने कहा 24 मई 2021 को एक नोटिस भेजा था कि आपका पिछला होने वाला इलेक्शन जो है वो अभी तक नहीं हुआ, उस इलेक्शन को करवा लीजिए। तो फिर चीफ जस्टिस की तरफ से पूछा गया कि पहले ही इलेक्शन का कब कहा गया था, तो जवाबन कहा गया कि 2021 में कहा था जब वो हुकूमत में थे। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब वो हुकूमत में थे तब आपने उनको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी कि चलो ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उस वक्त उन्होंने पेंडेमिक यानी कोविड-19 का तज़किरा करते हुए कहा था कि हम इलेक्शन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के अंदर समाजी सरगर्मियां मुअत्तल की गई थी। चीफ जस्टिस ने मखदूम अली खान से पूछा कि आप लोगों ने टाइम क्यों दिया। तो जवाब में मखदूम अली खान ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमें जो खत लिखा गया उसमें यह बात की गई कि कोरोना की वजह से मुल्क भर के अंदर इज्तिमात पर पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से हम अपना इलेक्शन नहीं करवा सके। फिर 24 अगस्त 2021 को उन्हें एक और नोटिस भिजवाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले जब वो मान रहे थे कि हमने इलेक्शन करवाना है, लेकिन तब भी आप लोगों ने उन्हें रिलैक्सेशन दी क्योंकि वो हुकूमत में थे। चीफ जस्टिस ने कहा एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये वो सवाल है जो मेरे जहन में अब तक का क्रक्स है। चीफ ने कहा कि सवाल पूछना है, मेरे जहन में जो सवाल आते हैं मैं वो कह देता हूं, जो बातें आती हैं कह देता हूं, अक्सर लोगों को वो पसंद नहीं आती। मैं ये पूछना चाहता हूं कि हम ये देखना चाहते हैं कि आपका रवैया इनके खिलाफ क्या अब सख्त हुआ है या पहले से था। पहले इन्होंने साल मांगा, आपने साल दे दिया। फिर इन्होंने दोबारा इलेक्शन का कहा, आप तब मान गए। फिर इन्होंने जब दोबारा इलेक्शन करवाया तो आपने उसे मानने से इनकार किया। हम ये देखना चाहते हैं कि आपका रवैया एकदम बदला है या पुराना ही बदला हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले इन्होंने जो वक्त मांगा था आप तमाम तर वक्त देते रहे। ये रवैये में जो तब्दीली है उसके वक्त का अंदाजा लगाना है कि क्या, यानी जब वो हुकूमत में थे तो आपका रवैया उनके साथ नरम था और आप उन्हें वक्त पे वक्त दिए जा रहे थे। अब वो हुकूमत में नहीं है तो आपका रवैया कुछ और है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने ये बता दिया कि 7 लोगों का बोर्ड बनना था, आप लोगों ने 7 लोगों का बोर्ड नहीं बनाया। ये आपने पीटीआई को कहा। आपने इन लोगों को ये नहीं बताया। ये अभी जो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले जो एतराज आपने लगाया 7 लोगों के बोर्ड ना बनने पे लगाया, फिर ये लगाया कि किस जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं वो नहीं बताया गया, नॉमिनेशन पेपर्स कहां पे जमा करवाने हैं वो नहीं बताया गया। आपने ये एतराज लगाया कि तमाम लोग ही बिला मुकाबला जीत गए। इसके अलावा कोई एतराज है तो वो बताएं। मखदूम अली खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर को मुंतखब किया गया है। उमर अयूब ने यह कहा कि उन्हें मुंतखब किया गया, ना कि ये जीते हुए हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अब ये बताइए कि ये कहां पे लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा कि ये जीते हुए नहीं है, ये मुंतखब करना है और किसी की फरमाइश के ऊपर है। मखदूम अली खान ने कहा कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक सेक्रेटरी जनरल असद उमर है, जिस पर बेंच में मौजूद फाजिल जज ने पूछा मोहम्मद अली मजहर साहब ने कि क्या इलेक्शन कमीशन को बताना जरूरी है कि हमने सेक्रेटरी जनरल तब्दील कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में मखदूम अली खान ने इलेक्शन एक्ट का हवाला दिया। तो चीफ जस्टिस ने पूछा क्या ये तमाम सियासी पार्टीज के लिए है। तो मखदूम अली खान ने जवाबन कहा कि जी हाँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इनसे इम्तियाजी सलूक तो नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब पार्टीज के लिए। इसी बीच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से एक सवाल पूछा गया है। 2 घंटे हो गए सवाल पूछे को, जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक ये जवाब नहीं आया। उन्होंने पूछा कि क्या आप तमाम सियासी जमातों को इतनी ही तकनीकी नजर से देखते हैं। तो मखदूम अली खान ने कहा कि जी देखा जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि क्या दूसरी सियासी जमातें भी बिला मुकाबला अफराद मुंतखब करती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि क्या तमाम सियासी जमातें जो हैं उनमें बिला मुकाबला ही आते हैं या सिर्फ इसी जमात के अंदर आपने ये रवायत देखी है जिसके ऊपर आपने एतराज लगा दिया है कि ये बिला मुकाबला है। तो जवाबन कहा गया है कि हम देख के बताते हैं। अब वो देखने वाली जो नज़र है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जो जमा करवाए गए थे कुछ दिनों के बाद वो नोटिफिकेशन भी मंजर आम पे आया था, जिसके सभी नामों के आगे अनअपोज्ड लिखा हुआ था। कौन सी ऐसी जमात है कि जो अपने सदर के मुकाबले में कोई और बंदा मैदान में उतारती है? कोई भी नहीं उतारती। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और कोई भी इदारा उस काम में मुदाखलत नहीं कर सकता। अब शुरू से लेकर
आखिर तक अब तक की जो डेवलपमेंट है वो बताता हूं, फिर उसके आगे जो डेवलपमेंट होगी वो अगले व्लॉग में बता दी जाएगी। फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है, 8 फरवरी को आवाम ने करना है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पीटीआई को बल्ले के निशान से मुतल्लिक केस की समाअत कर रहा है और समाअत के आगाज पे चीफ जस्टिस ने पूछा पेशावर हाई कोर्ट का क्या तफसीली फैसला आ गया। हामिद खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील है, उन्होंने कहा कि अभी तफसीली फैसला नहीं आया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मखदूम अली खान को कल हायर किया गया था। मखदूम अली खान आज तैयारी के साथ आए हुए थे। उन्होंने बल्ले का निशान वापस करने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में पढ़ के सुनाया। वकील हामिद खान ने कहा कि मुझे तैयारी के लिए पीर तक का वक्त दे दें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 3 दिन तक अगर केस को मुलतवी करना है तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करना होगा। हम तो कल और परसों काम करने के लिए तैयार हैं, हफ्ते और इतवार की छुट्टी कुर्बान करके इंतखाबात के केसेस सुन सकते हैं, लेकिन कल को निशानात जारी होना है। अब वो पीर तक का वक्त जो उनकी तरफ से मांगा गया और चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसला मुअत्तल करना पड़ेगा, तो फैसला मुअत्तल करने पे तो निशान जारी नहीं होगा, जिसपे हामिद खान साहब खामोश हो गए हुए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि सिर्फ ये चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर और कानून के मुताबिक हो। मालूम है कि अब इंतखाबात में वक्त कम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि केस की फाइल मैंने भी नहीं पढ़ी। हामिद खान, आप मुकदमे के लिए कब तैयार होंगे? वकील इलेक्शन कमीशन मखदूम अली खान ने कहा कि कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट होने हैं, जबकि हामिद खान साहब ने कहा कि इस सूरत में तैयारी के लिए कल तक का वक्त दे दें। इलेक्शन कमीशन बताए वो किस तरह अपील दाखिल कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक जुज़वी अदालती फोरम है, उनका हक का दावा नहीं बनता। ये हामिद खान साहब ने एतराज उठाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने रिमार्क्स ये कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा भी है। अगर आप इलेक्शन कमीशन की अपील के काबिल समाअत होने पर एतराज उठाएंगे तो यही सवाल आप पर भी आएगा। आप पर भी सवाल आएगा कि आप पेशावर हाई कोर्ट में कैसे चले गए जब एक आईनी इदारे ने फैसला दिया हुआ था। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा तहरीक इंसाफ के गुज़श्ता पार्टी इंतखाबात 2017 में हुए थे। पार्टी आइन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2022 में पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद थी। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के मुताबिक इंतखाबात ना कराने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के अंदर, इलेक्शन कमीशन के आइन में नहीं, पीटीआई के आइन के अंदर इलेक्शन कमिश्नर की तायुनाती का तरीका कार कहां पर दर्ज है? जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पहले जमाल अंसारी, बाद में नियाजुल्लाह नियाजी पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। चीफ जस्टिस ने पूछा कि पार्टी आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के बाकी अरकान कौन थे? वकील मखदूम अली खान ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कोई और मेंबर तायुनात नहीं था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हामिद खान से सवाल किया कि क्या यह बात दुरुस्त है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के वकील की यह बात दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस ने फिर पूछा कि इलेक्शन कमीशन अरकान की तकर्री की दस्तावेजात फिर कहां पे? हामिद खान साहब ने कहा कि केस की तैयारी के लिए इसीलिए वक्त मांग रहा हूं। हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की अपील जो है वो काबिल समाअत और हक के दावा ना होने पर भी मैं दलाइल दूंगा। मुनासिब होगा कि पहले हक के दावा और काबिल समाअत होने का नुक्ता सुन लें। एक फरीक पार्टी जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर से मुतासिरा है, उसका हक के दावा तो बनता ही नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, यहां रोज कलेक्टर अपने ऑर्डर्स के दिफा के लिए आता है, उस पर तो कोई एतराज नहीं होता। आपके पास एतराजात करने का बिल्कुल हक मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले से अभी तक यह बात समझ आई है कि पार्टी जो है उसने अपने ही आइन के तहत इलेक्शन नहीं कराया। इलेक्शन कमीशन के आइन को छोड़े, पार्टी ने अपने आइन के तहत नहीं कराया। हामिद खान साहब, आप दस्तावेजात दाखिल करना चाहते हैं, जरूर करें। आप चाहते हैं कि अदालत इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड मंगवा ले तो हम वो भी मंगवा लेते हैं। हामिद खान साहब ने कहा कि अदालत ने मुसाबकती कमीशन और वफाकी मुहतसब के केसेस में इदारों को अपने फैसलों के खिलाफ अपीलों से रोका था, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आईनी अदारों पर इन फैसलों का इत्तलाक हो सकता है? कानून और आइन के तहत कायम इदारे एक जैसे नहीं हो सकते। एक कानूनी तौर पे मुकर्रर करदा इदारा है जिसे कायम किया जाता है और एक आइन के तहत होता है। आइन के तहत बना इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक ही इख्तियारात को इस्तेमाल करेगा। कोई ऐसा फैसला दिखाएं जहां आइनी इदारों को अपीलों से रोका गया। वकील पीटीआई हामिद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इन्हसार आइन नहीं, इलेक्शन एक्ट के ऊपर है, जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बोले कि आपकी बात मान ली तो ये आइनी इदारे को ख़त्म करने वाली बात होगी। इलेक्शन कमीशन के काम में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत नहीं करेगी। एक बार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा बल्दियाती इंतखाबात की तारीख आगे करने लगे।
मैंने जस्टिस जवाद एस ख्वाजा से कहा कि मैं एक तलाफी नोट लिखूंगा। मैंने उस वक्त वाजे कहा था कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने मेरी बात से इत्तफाक किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज की समाअत के दौरान यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। ये तमाम तफसीलात आप तक पहुंचाने के बुनियादी मकासद ये हैं कि आपको मालूम हो कि किस तरफ से क्या नुकात आए थे और उसके ऊपर क्या बहस मुबाहिसा हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा उसके काम में कोई इदारा मुदाखलत नहीं कर सकता। अगर इलेक्शन कमीशन कोई गैर आईनी काम करे तो फिर मामला देखा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के वकील को केस के हकायक से आगाह करने थे। पार्टी इलेक्शन कमीशन की तकर्री की दस्तावेज कहां है, जिस पर हामिद खान ने कहा अदालत बाज़ाब्ता नोटिस जारी करती तो आज हम दस्तावेजात भी ले आते। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पीटीआई खुद हाई कोर्ट गई थी, उन्हें तो अपील दायर होने पे हैरान नहीं होना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा लेते हैं। ये मुख्तलिफ अफराद को क्यों फरीक बनाया गया, ये एक अहम सवाल पूछा गया। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि जिन अफराद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज किए उन्हें हमने फरीक बनाया। अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और हिस्सा हैं। हामिद खान ने कहा कि अकबर एस बाबर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने अकबर एस बाबर के वकील से पूछा कि अकबर एस बाबर तहरीक इंसाफ के रुकन कैसे हैं। अकबर एस बाबर के वकील जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि पीटीआई ने हमारी शिकायत के ऊपर कोई तहरीरी जवाब नहीं दिया था। चीफ जस्टिस ने फिर पूछा कि अकबर एस बाबर ने खुद को पीटीआई का बानी रुकन लिखा है, जबकि हामिद खान ने कहा कि अकबर एस बाबर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं है। पार्टी का बयान किसी इनफरादी शख्स के बयान पर फौकियत रखता है। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि जज्बाती ना हो, अकबर एस बाबर के रुकन ना होने की दस्तावेज दिखा दे। हामिद खान ने कहा कि अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बानी रुकन तो मेरे हिसाब से खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जिसने बुनियाद रखी हो, बुनियाद रखने वाला कैसे खत्म हो सकता है। अगर उन्हें निकाला गया है तो फिर लेटर दिखा दे। जबकि चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हैं, जिस पर हामिद खान ने कहा कि मैं भी पीटीआई का बानी रुकन हूं। बानी अरकान 8 से 12 थे। बानी अरकान और बाद में आने वालों में फर्क करना होगा। इलेक्शन कमीशन के वकील मखदूम अली खान ने अपने दलाइल के अंदर यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में 64 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने भी इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर सवालात उठाए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात कानून के मुताबिक नहीं थे। पीटीआई के इंतखाबात खुफिया और पेश की गई दस्तावेजात हकाइक के मुताबिक नहीं थे। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल उठाया कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर थे, क्या वो पार्टी छोड़ गए? असद उमर साहब का कोई इस्तीफा आया है? क्या उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाला गया है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि असद उमर से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के पास मालूमात मौजूद नहीं है। उमर अयूब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात से मुतल्लिक नोटिफिकेशन के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। अब उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उमर अयूब कैसे सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बने, ये नहीं मालूम। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आगे चल के यह भी बात की गई कि क्या जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल पूछा कि अगर कोई सेक्रेटरी जनरल तब्दील होता है तो क्या इलेक्शन कमीशन को बताना जरूरी होता है? तो उन्होंने कहा कि जी हां, जरूरी होता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहां हुए, होटल में हुए या क्रिकेट ग्राउंड में हुए, यह भी सवाल पूछा गया, जिस पर वकील मखदूम अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया गया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहां कराए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि इंतखाबात गानोगड़ी में हुए हैं, जिस पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा कि उस छोटे से गांव में इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों किए गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई नोटिफिकेशन है कि किस जगह पे इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, वर्कर्स को बताया गया या नहीं बताया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक नोटिफिकेशन नहीं तो कैसे वर्कर्स को पता होगा कि कहां वोटिंग है। सवाल तो यह उठेगा कि मेंबरान को कैसे पता होगा कि कहां जाकर वोट डालना है। बताया तो जाता कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कहां हो रहे हैं, ताकि सिक्योरिटी इंतजामात किए जाते, वहां पे तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता। मखदूम अली खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तहरीरी तौर पे पूछा कि इंतखाबात कहां पे करा रहे हैं ताकि इंतजामात होते, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के इस सवाल का जवाब दिया था।
वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि वीडियोस चलाने की इजाजत दे दें, अदालत को सबूत दिखाना चाहते हैं। जिस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि यह कानून की अदालत है, कोई दस्तावेज है तो वो हमें दिखाएं, वीडियो चलाने की हम इजाजत नहीं देंगे। कितने मेंबर हैं आपकी जमात के? अब जमात के मेंबर होने के हवाले से जब सवाल हुआ है तो नियाजुल्लाह नियाजी जो इलेक्शन कमिश्नर भी थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, वोटिंग हुई थी, वीडियो चलाकर देख लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप आज वकील नहीं है, पार्टी हैं, आपको कोई तमीज है कि सीनियर वकला की मौजूदगी में इजाजत लेके बात करते हैं? आपकी पार्टी के वकील मौजूद हैं, आप बैठ जाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह भी पूछा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 दिसंबर से पहले कब इलेक्शन हुए थे। अब जब यह सवाल पूछा गया तो इसमें अहम निकात उभर के सामने आए। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आखिरी इलेक्शन जून 2017 में हुए। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बोले, इनका कहना है कि आखिरी इलेक्शन दिसंबर में हुए। दस्तावेजात से हमें बताएं। उन्होंने कहा कि 8 जून 2022 के इंतखाबात दुरुस्त थे जिनकी इलेक्शन कमीशन नफी कर रहा है। मखदूम अली खान ने कहा कि 8 जून 2022 के इंतखाबात का रिकॉर्ड अदालत के सामने नहीं रखा क्योंकि इन्होंने दोबारा इंतखाबात का फैसला तस्लीम किया। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा कि क्या 8 जून 2022 को जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए वही लोग हालिया इंतखाबात में भी थे? पीटीआई के वकील हामिद खान ने कहा कि अदालत वक्त दे तो मैं तमाम सवालात के जवाब दे दूंगा। चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपको मुकम्मल वक्त देंगे, लेकिन जो सवालात साथ साथ उठ रहे हैं उनके या तो जवाबात दे दें। मतलब आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज भी किया और इलेक्शन भी हमने करा दिया। हामिद खान साहब बताइए कि ये क्या मंतिक हुई कि एक तरफ आप चैलेंज भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जाके आपने इलेक्शन भी करवाया। तो उस वक्त उनकी तरफ से मंतिक ये बयान की गई थी जब पहले ये चीजें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम हम ऐसा कर रहे हैं कि बाद में इलेक्शन कमीशन अगर इनकारी भी हो तो हम यहाँ पे इलेक्शन अपने करवा चुके हों। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने हामिद खान से मुकालमा करते हुए कहा कि पीटीआई की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक हाई कोर्ट के अंदर केस ज़ेर इल्तवा है। हाई कोर्ट तो को कुछ जाकर बताएं कि दरखास्त वापस ले रहे हैं या नहीं। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का हुक्म चैलेंज भी किया और इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी कर लिए। अगर इलेक्शन कमीशन के हुक्म पे अमल करना था तो फिर लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त आप वापस ले लेते। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरखास्त को जारी क्यों रखा? बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को चेयरमैनशिप से हटाने का केस इंतखाबात के साथ मुंसलिक कर दिया। 2 मुकदमात यकजा होने के बायस लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त वापस नहीं हमने ली। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि पेशावर हाई कोर्ट में आप लोग फिर क्यों चले गए? एक हाई कोर्ट पे केस ज़ेर इल्तवा था तो दूसरी हाई कोर्ट कैसे सुन सकती है? बैरिस्टर गौहर अली खान ने जवाबन कहा कि पेशावर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात हुए थे, इसलिए केस वहां पे दायर किया। इस्लामाबाद और मुख्तलिफ जगहों से हमारे कारकुनान उठाए जा रहे थे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट शॉपिंग करने हम नहीं गए थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, मैंने नहीं किया। आपके अपने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात चमकनी में हुए, पेशावर के अंदर नहीं हुए। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त ज़ेर इल्तवा रख के पेशावर कैसे पहुंच गए, मुझे यह समझ नहीं आई। इलेक्शन कमीशन के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आपने चैलेंज कर दिया जहां पहले से एक दरखास्त पड़ी हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट में फैसले का इंतजार किया जाता, उल्टा आप पेशावर हाई कोर्ट में उठे और चले गए। लाहौर हाई कोर्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, लाहौर हाई कोर्ट भी पीटीआई को पसंद नहीं आई। कभी आप लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं, कभी पेशावर चले जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फॉरम शॉपिंग के लफ्ज़ में इस्तेमाल करना मैं नहीं चाह रहा था। फॉरम शॉपिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जबकि एक जगह से रिलीफ ना मिला तो दूसरी जगह भागो, इस तरह तो सिस्टम खराब हो जाएगा। वकील हामिद खान ने कहा कि आपके सामने केस जो है वो ज़ेर इल्तवा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, ना ही हमें सिक्योरिटी दी जा रही है। पेशावर वो वाहिद जगह थी जहां पे हमारे लिए सिक्योरिटी थी और इंतखाबात कराने का हमने वहीं पे फैसला किया। जब इंतखाबात पेशावर में हुए तो चैलेंज भी हमने पेशावर हाई कोर्ट में करना मुनासिब समझा कि उनके दायरा इख्तियार के अंदर ये बात आती है। इसीलिए तो पुराने
केस के अंदर इन्होंने दायरा इख्तियार पे जब बात उठी थी तो इन्होंने अयान अली केस का हवाला दिया था, जिन पर रावलपिंडी के अंदर मुकदमा था और गिरफ्तारी उनकी कराची एयरपोर्ट पे हुई थी तो सिंध हाई कोर्ट में जब उसका मामला चला था। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप लाहौर हाई कोर्ट गए, आपकी दरखास्त फुल कोर्ट बनाई गई, अगर बल्ले का इंतखाबी निशान बनता है तो पीटीआई को मिलना चाहिए। हमने पीटीआई के मुकदमे के लिए जुडिशल काउंसिल इजलास आगे किया है। पीटीआई इंतखाबात कराने आई तो 12 दिन में इंतखाबात की तारीख दे दी। इंतखाबात की तारीख दी तो अली जफर, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सब खुश हुए। आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त लाए, हमने फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा। आप लाहौर हाई कोर्ट गए, वहां पे लार्जर बेंच बना दिया गया। आप लाहौर हाई कोर्ट को छोड़ के पेशावर चले गए, आपको वहां से भी रिलीफ मिल गया। अब और क्या करें? जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मेरा तरीकाकार जो है वो शायद लोगों को पसंद नहीं है। मेरा तरीकाकार यह है कि जैसे ही कोई कानूनी सवाल हो वो फौरी तौर पे कर लेता हूं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्टी ओहदे के लिए नाअहल करने के लिए केस चलाया, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आप किस हैसियत में दलाइल दे रहे हैं। बैरिस्टर गौहर बोले कि अदालत की मुआवनत कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान सीनियर वकील हैं, उन्हें आप बात करने दें। मुआवनत वो कर रहे हैं, वो कर लेते हैं मुआवनत के बाद बात चलेगी। अब हामिद खान साहब ने जितनी बातें की हैं उसके बाद अब सवालों जवाब का सेशन है, जिसका तज़किरा मैं सबसे पहले कर चुका हूं और तकरीबन पिछले कोई 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। अभी तक वकील इलेक्शन कमीशन जो हैं वो अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। अब उनके दलाइल ख़त्म होंगे तो ये समात अगर कल तक जाती है और कल को इंतखाबात के निशानात भी अलॉट होने हैं तो देखिए कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। मैं उस जवाब का इंतज़ार कर रहा हूं जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से पूछा गया था कि क्या सिर्फ पीटीआई ने ही बिला मुकाबला अपने लोगों को मुंतखब किया है या दूसरी जमातें भी करती हैं। उम्मीद करता हूं कि उसका जवाब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाया जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।